नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। ये जो कहानी है ना, पुरुषोत्तम की है। पुरुषोत्तम एक स्कूल के प्रिंसिपल का कार चलाने का काम करते थे, यानी ड्राइवर की नौकरी करते थे। और उसी स्कूल में एक आत्मा लड़की से उनकी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। लेकिन जो पुरुषोत्तम थे ना, वो मानने के लिए तैयार भी नहीं थे कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक आत्मा लड़की है। तांत्रिक बाबा उनको बार बार चेतावनी दे रहे थे कि देखो पुरुषोत्तम बेटा, उस लड़की से तू अपनी जान बचा, उस लड़की से तू बच के रहा कर। वो तुझे जहाँ भी दिखाई दे तू अपना रास्ता बदल दे। लेकिन पुरुषोत्तम उस लड़की के प्यार में अंधे हो चुके थे और हमेशा उसकी खोज में लगे रहते थे। ये पुरुषोत्तम का तीसरा और अंतिम भाग है। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा आपने परिचय तो जान ही चुके होंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम। आइए मेरे साथ में घटी हुई सच्ची घटना है उड़ीसा में। अब तांत्रिक बाबा को जो मन में सोच रहा था कि चलो अब मेरा उन्होंने इलाज तक कर दिया है। पीलिया की झाड़ फूक होती थी, हमारे गांव में भी कई लोग इसका इलाज करते थे, आज भी होती है। झाड़ फूक कहीं पर जड़ी बूटी खिलाई जाती है और उससे पीलिया आराम आ जाता है, ऐसा मैंने सुना भी था। हाँ, मुझे यकीन था कि इसमें कोई आत्मा का रोल नहीं है, कोई तंत्र मंत्र का रोल नहीं है। वो जो लड़की है मेरी गर्लफ्रेंड है। अब मैं उसको दिलो जान से चाहता था। मैं तांत्रिक बाबा का सलाह नहीं मान रहा था। मैं फिर अपनी प्रेमिका को ढूंढने लगा, लेकिन ना तो वो अब स्कूल में आ रही थी, ना दूसरे ठिकाने पर, ना तीसरे ठिकाने पर। जैसे ही रात होती ना, मेरा मन बेचैन हो जाता। मैं पागलों की तरह उसको अंधेरे में ढूंढने की कोशिश करता था कि कहीं न कहीं अंधेरे में वो खड़ी जरूर मिल जाएगी, मेरी इंतजार कर रही होगी। अब मुझे आसपास के लोग मुझे एक तरह से पागल समझने लगे थे और पागलों की जैसे मैं हरकत भी तो करता था। अब मुझसे जो लोग अब दूर भागने लगे थे। कई तो मुझ पर फप्ती भी कसते थे कि अरे पागल आ गया, हटो यहाँ से, हम दूर कहीं चलते हैं। और मैं गुस्सा नहीं करता था। मुझे उस लड़की को ढूंढना था। अब मैं कई लोगों से पूछता भी था, क्या तुम इस रोड पर किसी लड़की को इंतजार करते हुए देखा? और वो भी मुझ पर ताना मार देते, मजाक मजाक में कह देते कि हाँ, 2 मील आगे चला जा, मैंने एक लड़की को देखा है वहाँ पर, जरूर तेरी वही प्रेमिका होगी जिसको तू, अब तो मैं फेमस हो गया था उस एरिए में। लगभग सभी लोग को पता था कि मैं पागल हो चुका हूँ। मुझे एक लड़की की तलाश रहती है, जो लड़की कभी वास्तव में जीवन में है ही नहीं। मैं पागलपंती का शिकार हो चुका हूँ। लेकिन मेरा दिल जानता था, मेरी आत्मा जानता था कि वो लड़की मुझे मिलती थी, हम रात गुजारते थे, हम एक दूसरे से प्यार करते थे। लोगों को क्या कहना, कहने दो। मैं किसी की परवाह नहीं करता था। जो कोई कुछ बोले मैं बोलने देता था, कभी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। और मैं अपनी प्रेमिका को ढूंढने लगा था। अब का लगभग 15 से ज़्यादा दिन बीत चुके थे। मैं दिन में भी ढूंढने की कोशिश करता, रात में ज़्यादा। और एक रात मुझे वो लड़की मिल गई, एक सुनसान रोड पर। जैसे उसको पता था कि मैं इस रोड से गुजरने वाला हूँ। और जैसे ही मुझसे मिली ना, तो लिपट गई और रोते हुए कहने लगे कि देखो, तुम्हारे जो तांत्रिक बाबा है ना, वो मुझे पकड़ रहा है। मैं मुश्किल से उसकी तरफ से भागी हूँ। वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। अब मेरे साथ में वो संबंध बनाने की कोशिश भी करता है। अब तो मेरा खून खौलने लगा कि उस तांत्रिक बाबा की इतनी मजाल कि मेरी प्रेमिका को अपना रखेल बनाना चाहता है। मुझे गुस्सा आने लगा था, लेकिन उस लड़की ने मेरा गुस्सा शांत किया और कहने लगी चलो
बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं और फिर हम एक नए स्थान की तलाश में चल पड़े थे। अब हम नए स्थान पर पूरी रात बिताए और सुबह होते ही लड़की अपने घर चली जाती थी। मुझे तो यही पता था, लेकिन जो रात में बात बोली थी ना, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। मैं उस तांत्रिक बाबा से मिलना चाहता था और मिल कर पूछना चाहता था कि क्या मेरी प्रेमिका को अपना रखेल बनना चाहते हो? इस उम्र में ये तुम्हें शोभा देती है? और मैं तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गया था और तांत्रिक बाबा को जैसे अब मेरे को देख करके और कहने लगे कि हाँ बेटा, बताओ सब ठीक ठाक तो है ना? उनके चेहरे पर कोई गुस्सा ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और मैं बिल्कुल शांत खड़ा था और बार बार पूछ रहे थे कि हाँ बेटा पुरुषोत्तम, वो लड़की तो तुम्हें नहीं मिलेगी ना, मिली ना अभी तक? मैंने कहा कि बाबा कैसे मिलती? उसको तो आपने अपने घर में बंदी बना के रखा था और आप उसको अपना रखेल बनाना चाहते थे। ये आपको शोभा देता है? जब मैंने इतना बात कहा ना, तो बाबा भड़क गए थे और कहने लगे कि पुरुषोत्तम, तू होश में है कि आज दारू पी के आया है? मेरे साथ ऐसी बात कर रहा है? तू सोच विचार के क्यों नहीं बात कर रहा है? मैं तेरे को ऐसा देखता हूँ? अरे वो भाई लड़की नहीं है, वो आत्मा है। मैं उसका आत्मा को तेरे से बचाना चाहता था। उस आत्मा को मैंने कैद करके अपने पास रखा था, इसीलिए तेरे से वो लड़की मिली नहीं थी और आज रात को वो मेरी कैद से निकल भागी है। अब मुझे पता था कि तू जरूर आएगा मेरे पास में, लेकिन लड़की ने जिस तरह से बोली है ना, वो बात गलत है। मैं ऐसा नहीं हूँ, आत्मा है वो, कोई वो लड़की नहीं है। वो बार बार मुझे समझाते रहे, लेकिन मैं उस टाइम इतना समझ नहीं पा रहा था। मेरे दिल में तो उस लड़की के प्रति अथाह प्रेम था और वो मेरी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, मैं ऐसा सोचता था। उस पर कोई गलत निगाह डाले मुझे मंजूर नहीं था और मैं उस तांत्रिक बाबा से लड़ाई झगड़ा करने लगा था और तांत्रिक बाबा लास्ट दम तक मुझे समझाते रहे कि बेटा तू गुस्सा थूक दे, तू बहुत बड़ा धोखा खा रहा है और ये धोखा तेरी मौत का बिल्कुल पास पहुंचाता जा रहा है। तू मेरी सलाह मान, अभी भी उस लड़की से बच कर रहा कर। लेकिन मैं तो उसके याद में पागल हुआ पड़ा था। जब वो मुझे नहीं देखती तो पागलपन जैसा मेरा मन करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और वही तांत्रिक बाबा मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं समझने का तैयार नहीं था। मैं तांत्रिक बाबा को वार्निंग दे के आया कि देख भाई तांत्रिक बाबा, तू अपनी हद में रहा, वो मेरी प्रेमिका है और मैं तेरे हवाले नहीं कर पाऊँगा और उस लड़की को तू अपने पास में कभी नहीं रखेगा और वो भी चाहती है कि तू उससे दूर रह। अब मैं भरा बुरा उसको जो भी बोलना था, जो गुस्से में मुंह से आया, मैं बोल करके निकल पड़ा था। लेकिन तांत्रिक बाबा नाराज नहीं हुए थे, वो मुझे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। पुरुषोत्तम, तुझे अभी होश नहीं है, जब तुझे होश आएगा ना, तब तुझे पछतावा होगा कि तांत्रिक बाबा ने तेरे लिए क्या किया है। और तुझे मैं बार बार समझा रहा हूँ कि बेटा तू उस लड़की का चक्कर छोड़ दे, अभी तेरी उम्र ही क्या है। अरे बहुत लड़की मिल जाएगी, लेकिन मैं तो उस लड़की के पीछे पागल हुआ पड़ा था। अब फिर मैं काहे के लिए रुकना। हर रात मुझे वो लड़की मिलती, हाँ मैं उसके साथ पूरी रात बिताता था नई जगह पर। अब सुबह के 3 जैसे बजते थे, वो लड़की मुझे छोड़कर चली जाती थी, कहती कि मुझे अब अपने घर जाना है। अब मैं कई बार मेरे मन में ख्याल आता था कि तांत्रिक बाबा जो कहते हैं, क्या मैं उनसे पूछूं कि तू आत्मा तो नहीं है? लेकिन मेरे मुंह तो बंद हो जाता था उस लड़की के आगे, मैं सवाल ही पूछ नहीं पाता था। आखिर ऐसे करते करते फिर 1 महीना गुजरने लगा। अब फिर मुझे वही परेशानी फिर दोबारा आ चुकी थी, यानी पीलिया फिर दोबारा मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और इस बार जो उसने गिरफ्त में लिया ना, तो मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। और आखिरकार किसी को दया आई और मुझे, जो मेरे सर थे प्रिंसिपल सर, उनको खबर किया
कि आपका बेचारा ड्राइवर रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे गिरा पड़ा है। और तब उन्होंने अपने आदमी भेज करके मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इलाज चला, 3-4 महीने तक मैं सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा रहा, इलाज चलता रहा। और वहाँ पर भी वो लड़की पहुँच जाती थी, लेकिन बातचीत होती थी। मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं तो सही ढंग से उठ करके खड़ा भी नहीं हो पाता था। लेकिन अब इलाज जो चलने लगा था ना, अब थोड़ा मेरी हालत पहले से बेहतर हो गई थी। और 3 महीने के बीतने के बाद मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मैं पहले से थोड़ा बेहतर हूँ, लेकिन इतना बेहतर नहीं था। और उसके बाद दोपहर में वही तांत्रिक बाबा एक लड़की के साथ हॉस्पिटल में पहुँच गए, जहाँ पर मेरा बेड था। मैं बेड पर सोया हुआ था। अब मुझे देख करके मुस्कुराते हुए मेरे पास पहुँच गए और कहने लगे, बेटा फिर बिस्तर पर गिर पड़ा ना। मैं तो समझाता था ना कि बेटा उस लड़की से दूर हो जा। वो लड़की साधारण लड़की नहीं है, वो एक छलावा है। एक तरह से तेरी भाषा में कहें तो वो जादू की बनी हुई है। वो आत्मा शरीर है और वो तेरा नुकसान चाहती है बेटा। तुझे मार करके और तेरी आत्मा को अपने साथ में रखना चाहती है हमेशा के लिए। जैसे वो आत्मा है उसे तुझे रखना चाहती है। और तू मेरी बात को तो मानता नहीं। उस दिन मुझसे लड़ाई करके गया। मैं ना जाने कब से तेरे को ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे पता था कि तू फिर उसके चक्कर में फंसेगा। और इसके बाद में वो मेरे गले में एक ताबीज डाल दिए और कहने लगे, बेटा इससे तुझे बहुत आराम मिलेगा और तू जल्दी इस हॉस्पिटल से अब लौटेगा मेरे पास में। और फिर हमारे स्थान पे आ और फिर मैं झाड़ फूँक करूँगा और इस बार उस लड़की को, आत्मा को मैं कहीं दूर ले जा कर के रखूँगा। कभी वो ज़िंदगी में तेरे नज़दीक नहीं आएगी। और इसके बाद मैं वैसे ही किया था। मुझे भी अब समझ में आने लगा था कि बाबा जो कह रहे हैं ना, सही मेरे भले के लिए कर रहे हैं। और फिर जब से मेरी ताबीज़ गले में पड़ी ना, वो लड़की मेरे पास आती ज़रूर थी, लेकिन दूर रहती थी। और मुझे कहती थी कि वो ताबीज़ को निकाल। लेकिन मैं समझ गया था कि अगर वो कोई जिंदा लड़की होती तो ताबीज़ चाहे मैं कुछ भी पहनूं वो मेरे नज़दीक ज़रूर आती। लेकिन वो ताबीज़ से डर रही थी, वो मेरे नज़दीक नहीं आ रही थी। कह रही थी कि पुरुषोत्तम तू ताबीज़ को दूर निकाल कर रख दे और तेरा में इसी में भलाई है। वो तांत्रिक तुझे मारना चाहता है। वो अपनी तरह से ना जाने कितनी बातें बना करके मुझे तांत्रिक को भड़काना चाहती थी कि मैं तांत्रिक से लड़ाई झगड़ा करूं। और ऐसा ही वो उसके विचार था। लेकिन मैं उसको विचार को समझ चुका था। अब मैं जान गया था कि ये लड़की ना हो करके एक आत्मा है। और आत्मा कब क्या करेगी मुझे अब सब कुछ पता चलने लगा था। और इसके बाद वो जब तक हॉस्पिटल में था मैं, वो लड़की ज़रूर आती थी रात के 11 बजे 12 बजे, जब सारे मरीज सो जाते थे। और जैसे आ कर के वही बात हर रोज़ बताया करती थी कि तू ताबीज़ निकाल दे, वो तांत्रिक तुझे मारना चाहता है। ये ताबीज़ में कोई मंत्र नहीं है, तेरी मारन मंत्र है। तुझे मारने के लिए ताबीज़ बनाकर गले में डाला है। अब मैं उस लड़की को समझाता कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं समझ चुका, तुम एक छलावा हो, तुम एक ना जाने, अब मैं किस भाषा में बात करूं। मैं उसको बोलने लगा, तुम उसी लायक में हो। मैं तुमसे नफरत करता हूं और तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना। जो तूने मेरे साथ में खेल किया है ना, वो माफ़ करने लायक नहीं है। मैं गुस्से में ना जाने उसको क्या क्या बड़बड़ाता रहा। अब मेरी बड़बड़ाहट सुन कर के जो मेरे बेड के आसपास पेशेंट सोए हुए थे वो सब जाग चुके थे और सब मेरी तरफ देख रहे थे। और किसी ने डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर नर्स आ गई और सब कहने लगे, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम होश में आओ, होश में आओ। और वाकई में मैं जब अपने आसपास देखा तो डॉक्टर, नर्स और सब बेड पर पेशेंट, उनके सेवादार सब मेरी तरफ देख रहे थे। और डॉक्टर कहने लगा, क्या हुआ पुरुषोत्तम? मैं समझ गया
कि मैं कहाँ पर हूँ। ये लड़की तो मुझे पागल ही कर देने वाली है। अब मैं आसपास देख करके अब उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की एकदम से गायब हो चुकी थी। मैं डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब, मैं एक ख्वाब देख रहा था और उस ख्वाब में ही मैं ऊंची में बात कर रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं स्वस्थ हूँ और ठीक हूँ। तब डॉक्टर मेरा बीपी वगैरह चेक किया और बोला कि ठीक है, तुम आराम करो। नर्स को बोला कि नींद की दवाई दे दो, और वो बस नींद की दवाई खा करके मुझे नींद आ चुकी थी और अगले दिन मेरी छुट्टी हो चुकी थी। मैं अब स्वस्थ था और मैं तांत्रिक के पास पहुंच गया। मैं देरी नहीं किया था। तांत्रिक बाबा ने मेरे पास झाड़ फूक किया मुझे बिठा करके। अब बहुत कुछ ज्ञान की बात मुझे बताया कि देखो पुरुषोत्तम, ये दुनिया बड़ी जालिम है। लोग बाग जिंदा रहते तो तकलीफ देते ही हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं और इसके बाद भी तकलीफ देने के लिए इस जगह पर आ जाते हैं। और उनमें से वो लड़की है। वो लड़की को मरे हुए बहुत साल गुजर चुका है, लेकिन वो लड़की आज भी तुम्हारे पास में आ रही है, तुम्हें तकलीफ दे रही है। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसमें तुम्हारी ज़रूरत भी पड़ेगी। और आज रात को हम एक विशेष पूजा करेंगे शमशान में। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा बेटा ना? मैं कहने लगा, तांत्रिक बाबा, जब आप मेरे साथ में हो तो मुझे किस बात का डर? आप जहाँ कहोगे मैं चलने के तैयार हूँ। और वाकई में मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं उस आत्मा लड़की के साथ ना जाने कितनी रातें बिता चुका था। अब मुझे डर नाम का चीज़ कोई रह ही नहीं गया है। अब वो क्या कर लेगी? ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जान तो मार सकती है, मार ले, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। और तांत्रिक बाबा मेरी हिम्मत देख करके मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि यही हौसला श्मशान घाट में भी रखना, वहाँ कुछ और भी तुम्हें दिखाई पड़ेंगे और तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम डरना मत। मैं कहने लगा, बाबा चाहे आसमान ही क्यों न फट जाए, लेकिन जब आप मेरे पास में रहोगे ना तो मैं बिल्कुल नहीं डरने वाला। और उसके बाद उसी रात को हम श्मशान में एक विशेष पूजा बाबा तांत्रिक बाबा करने वाले थे। हम लोग पहुंच गए थे, दोनों आदमी वो पूरी तैयारी के साथ में थे। और श्मशान में जाकर के 12 जैसे ही बजा, अब बाबा जो थे अपनी आसन जमा चुके थे, दिया जला चुके थे, अगरबत्ती जला चुके थे और अपना पूजा पाठ अनुसंधान शुरू कर दिए थे। अब मुझे अपने सामने बिठा लिया था। आप फिर कहने लगे कि पुरुषोत्तम बेटा, उस लड़की को ध्यान करो, उसकी आत्मा को ध्यान करो, और जैसे तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारे पास में आ गई है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस अपना सर 3 बार हिला देना, मैं समझ जाऊंगा। इसके बाद मेरा काम है। हाँ सुनो, तुम्हें कुछ डरावनी आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी, डरावने लोग भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन तुम डरना मत और तुम इस स्थान से उठ करके भागना भी मत। इसके बाद अब वो पूजा अब शुरू हो चुका था। पूजा में वाकई जैसे जैसे अनुष्ठान आगे की तरफ बढ़ रहा था और वाकई में आसपास में डरावनी आवाज़ें, जानवरों जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। और सामने में मेरी आंख तो खुली हुई थी, बाबा ने नहीं कहा था कि आंख बंद करना, देखते रहना। और वो सामने की तरफ में मुझे कई आत्माएं नजर आई और उनकी दहकती हुई आंखें मुझे आज भी याद है। और वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं इस स्थान से उठ जाऊं, लेकिन मैं डरपोक नहीं था। मैं उसी स्थान पर बैठा रहा और लास्ट में उस लड़की की आत्मा आई। वो बाबा के पीछे खड़ी थी थोड़ी दूरी पर और कह रही थी, मुझे आवाज़ साफ सुनाई दे रहा था कि पुरुषोत्तम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। देखो ना जाने हम कितनी रातें एक साथ बिताई है। ये तुम क्या कर रहे हो पुरुषोत्तम? अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम इस जगह से उठ जाओ, मेरे पास आ जाओ और फिर हम लोग एक नई दुनिया में चलेंगे। मैं बस देखता रह गया था। बाबा ने बोला था कि जैसे वो लड़की दिखाई पड़े 3 बार सर हिला देना,
लेकिन मैं उसकी बातों में खो गया था और मेरा मन भी करने लगा कि लड़की सच बोल रही है, इसके साथ मुझे बहुत आनंद आता है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं। लेकिन अगले पल मेरा ख्याल बिल्कुल बदल गया और बाबा की कही हुई बात मुझे याद आ गई। अब मैं 3 बार अपना सर झटका। अब बाबा को तो इसी मौके का इंतजार था। अब फिर अपने मंत्र की शक्ति के द्वारा उस आत्मा लड़की को पकड़ लिए थे और आत्मा लड़की बहुत चिल्लाई थी, चीखी थी कि मुझे आज़ाद करवा दो, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा इस लड़की के पास आऊँगी नहीं। लेकिन तांत्रिक बाबा कहने लगे तेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं तुझे एक बार अपने पास में रखा था और तू मेरी बंधन से आज़ाद हो गई थी और तुम मेरे बारे में अपने प्रेमी से उल्टा सीधा बताया था कि मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ, रखेल बनाना चाहता हूँ, ऐसा तूने बोला था ना। तब वो लड़की कहने लगी हाँ, मैं तो आपके विपरीत इसको बहका रही थी कि आपसे झगड़ा कर ले, आपके पास में ना जाए। अब मैं सब सुन रहा था और तब बाबा ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। अब मुझे भी अब उस लड़की पर दया नहीं आ रही थी और बाबा उसको एक हांडी में, मिट्टी के हांडी स्पेशल उसके लेके आए थे और उसमें उन्होंने बंद कर दिया, ढक्कन लगा करके काले कपड़े लपेट दिया था और उसमें एक कवच बांध दिया था। अब फिर एक लंबी सांस लिए थे और कहने लगे कि बेटा एक काम और करना है। मैं बोलने लगा कि बाबा अब कौन सा काम है। कहने लगे बेटा मैं तेरी शादी कराऊंगा। किससे भाई? मैं चौंक गया था। तब कहने लगे कि तू हाँ बोलता है। मैंने बोला कि बाबा आप मेरे लिए भला ही करोगे, आप जो कराना चाहो करा सकते। मुझे लगा कि कोई बाबा की नज़र में कोई अच्छी लड़की होगी और वो मेरी उसी से शादी कराएंगे। मैं खुश हो गया था। लेकिन बाबा ने एक पुराना झाड़ू निकाला था। आप कहने लगे कि देख तेरी दुल्हन ये है झाड़ू। मैं देख करके एकदम हैरान रह गया था कि मैं झाड़ू से शादी करूंगा, ये आत्मा है या फिर वाकई में झाड़ू है। बाबा हंसते हुए कहने लगे अरे बेटा ये मेरे घर की पुरानी झाड़ू है, तो चिंता मत कर, लेकिन ये रस्म है, ये करना ही पड़ेगा और इसके बाद तेरा जो ग्रह है सब कुछ कट जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बाबा ने उस झाड़ू से मेरी शादी करा दिया था और इसके बाद पूजा पाठ संपन्न हो चुका था और फिर हम घर लौट आए थे और उसके बाद वास्तव में मेरी एक लड़की से शादी हो चुकी थी। उसमें मेरे बाबा का, मेरे हित मित्रों का बहुत बड़ा हाथ था। फिर मैं उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ करके एक नई जगह पर आ गया और वहाँ पर भी मैं एक साहब का गाड़ी चलाता हूँ और उन्होंने मेरी मदद बहुत की है। जब उन्होंने मेरी कहानी सुना तो बिल्कुल मेरे पर दया किया था। मैं अपनी पत्नी के साथ भटक रहा था नई नौकरी की तलाश में। आज जब उन्होंने मेरी शुरू से लेकर अंत तक कहानी सुनी ना तो मुझ पर तरस खा गए और कहने लगे कि पुरुषोत्तम कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास मेरा ही ड्राइवर बन जा। और तब से मैं उन्हीं के पास में हूँ और उन्हीं के कार चलाता हूँ और उन्हीं के घर में मुझे शरण मिली हुई है और आज भी मैं उन्हीं के पास में हूँ। तो दोस्तों ये थी पुरुषोत्तम की अपनी आप बीती। ये आप बीती कैसी लगी आपको, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये चैनल भी आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।